जब भी तुम्हें अपने सवालों के जवाब चाहिए होते हैं ना, तो मेरी सच्चरित्र उठा लिया करो और पढ़ लिया करो। और आज तो मैं तुम्हें विशेष काम दे रहा हूँ। तुम 21वां अध्याय पढ़ो, तुम्हें वहाँ से रास्ता मिलेगा। तुम्हारी लाख इच्छा के बावजूद भी तुम कभी कभी कुछ लोगों से मिल नहीं पाते, उनका आदर सत्कार नहीं कर पाते हो, उनके चरण भी स्पर्श नहीं कर पाते हो और ना ही उनकी कोई सेवा कर पाते हो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में इतने गुण हैं ना। तुमने जो अपने हाथों में वो सच्चरित्र रख कर पढ़ा है, तुमने जो अपने हाथों से मुझे पूजा है, मेरे पाँव दबाए, मेरा स्नान करवाया है, मेरे आगे दीपक जलाए, तुम्हारे हाथ में इतनी पवित्रता आ चुकी है जिसे तुम अभी समझ नहीं पा रहे अपनी परिस्थितियों के मारे, लेकिन तुम्हारे हाथ में इतना आशीर्वाद आ चुका है ना कि जिस काम को तुम मन लगा कर करोगे वो तुम्हारा पूरा होगा ही होगा। जिस पवित्र हाथों से तुमने ईश्वर की, तुमने मेरी, सबकी सेवा की है ना, कभी कभी उस पवित्र हाथ को मैं उन लोगों तक पहुंचने नहीं देता जिनके आधे पाप कर्म सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे इन हाथों की सेवा से ही मिट जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि कभी कभी जिसने जो कर्म किए हैं उन्हें भी उसकी सज़ा भुगतनी पड़े, और इसलिए मैं तुम्हारे लाख जिद करने के बाद भी कभी कभी किसी को सेवा नहीं करने देता। और इसमें तुम्हारी कोई कमी या त्रुटि नहीं है, बल्कि इसमें तुम्हारी अच्छाई है। और इसलिए तुम जिनकी सेवा नहीं कर पा रहे हो उनका दुख मत रखना। जहाँ मुझे तुमसे जो सेवा नहीं करवाना होगा ना, अब वहाँ से मैं तुम्हारा मन ही हटा दूंगा, ताकि तुम्हारे मन में कोई दुख ना रहे। तुमने तो हार भी बहुत देखा है, लोगों के ताने भी बहुत सहे हैं। तुम्हें तो पता है कि हार जाने पर क्या होता है। अगर एक बार और हार गए तो भी तुम वहाँ से तो निकल जाओगे, क्योंकि तुम्हें उसकी आदत है। और इसलिए कहता हूँ कि अब एक बार कोशिश करो जीत जाने की, अपने वजूद के लिए, अपने लिए एक बार लड़ लो। हार को तुमने महसूस किया है, एक बार तुम अब मेरे लिए करके देख लो। अब तुम जीत को और खुशी को भी महसूस कर पाओगे, और जब वो तुम्हारे मेहनत से आएंगे ना, तो तुम्हें खुशी बहुत मिलेगी। मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। रास्ते में कंकड़ पत्थर आएंगे, लेकिन तुम्हें मैं वहाँ से निकालता चला जाऊँगा। एक बार अपने लिए कोशिश कर लो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। खुश रहो।